बताएंगे अपना। हाँ, मानसून सत्र के पहले दिन ही हम लोग बुलाए थे और अभी आज सभी माननीय सदस्य मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सब उपस्थित रहे। सभी माननीय सदस्य का कहना था कि मणिपुर में जो कांड विगत दिनों में हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार मौन बैठे हुए हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और जो घटना घटी है हिंदुस्तान को के 140 करोड़ जनता को शर्मसार कर दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा चलती सत्र में हम लोग भी एक दिन धरना प्रदर्शन विधानसभा का गेट के बाहर हम लोग करेंगे। दूसरी बात कि कुछ ऐसे बिल्स जो हम लोग ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के ओबीसी से लेकर हम 1932 के खतियान, मॉब लिंचिंग, बहुत सारी बिल हम लोग भेजे थे। सरना कोड, कुछ ऐसे बिल जो है महामहिम के द्वारा लुटाया गया था। जब भी महामहिम के वर्ष से बिल लुटाया जाता है उसमें एक जो है एजेंडा भी लिखा जाता है। उस पर बिल सिर्फ ऐसा ही लौटा दिया गया था, विभाग के ओर से, सरकार की ओर से दोबारा उस बिल को भेजे जाने का काम किया है। उसी पर हमारे माननीय सदस्य का कहना था कि जल्द से जल्द वो बिल को संशोधन करके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया जाए। इस आशय पर बात हुई और भी बहुत अनेक चर्चाएं हुई है। मेन मुद्दा हमारा वही है, झारखंड विधानसभा सत्र में हम लोग का जो भी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष जो भी जवाब देते हैं, प्रश्न उठाते हैं, उसका भी हम लोग सही तरीका से उसका जवाब देंगे। और छोटी छोटी जो समस्या हमारे बीच में माननीय सदस्य जो रखे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ आज 5 बजे का हम लोग का सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय नहीं, हम लोग का गठबंधन की बैठक है। उस बैठक में हम लोग रखकर उसका भी निराकरण करने का काम करेंगे। सर, ओबीसी आरक्षण सरना धर्म कोड को लेकर भी हाँ, निश्चित तौर पर हमने कहा ओबीसी 27% ओबीसी का आरक्षण जो हम लोग पहले ही भेजे थे, उसका जो है कि एक जो नोट शीट होता है कि जब भी महामहिम भेजते हैं उस पर एक ये लगा कर भेजते हैं, कागज़ लगा कर। वैसा जो हम विभाग से दरियाफ्त किए थे, जानकारी लिए थे, तो वो नहीं आए, तो फिर उस बिल को भेज दिए। क्या क्या उसका सुधार करना पड़ेगा। सरकार गंभीर है कि आज एक तरफ हम 1932 का बात हम कर रहे हैं, ओबीसी के 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, या और जो भी बिल गया है वो यहाँ की जनता को हित को देखते ही विधानसभा पटल पर रखा गया था और ध्वनिमत से पास भी हुआ, पारित भी हुआ। फिर अभी देर क्यों लग रहा है? और सही में ये चिंता हमारे झारखंड के तमाम लोगों का है, विशेष करके कांग्रेस के एजेंडा में ओबीसी का, सरना धर्म कोड का सारे विषय पर था। इसलिए कांग्रेस के आज जो विधायक बैठे थे, एक एक विधायक का कहना था कि हमारे लिए ओबीसी का क्या रास्ता अपनाए हैं या सरना कोड के लिए क्या अपनाया गया। जैसे कि आप सबको ही जानते हैं कि ये सरना कोड का जो है मसला बहुत पहले फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हम लोग का शुरुआत, जब गठबंधन की सरकार की शुरुआत किए थे, उसी समय हम लोग ने लिया है। लेकिन आज जब भारत सरकार के पास भेजना था, तो हम लोग भी एक चाह रहे हैं, हमारे कुछ विधायक आज उठाए थे कि पहले भी हम लोग बातचीत किए थे कि महामहिम प्रेसिडेंट से हम लोग मिलेंगे जो, और मिलकर हम लोग अपना बात को रखेंगे। धरना प्रदर्शन कितने देर का होगा, कितने दिन का? कौन सी का? मणिपुर। आज तो तय हुआ कि एक दिन हम लोग धरना प्रदर्शन तो हम लोग का निरंतर पार्टी की ओर से चल ही रहा है, और विधानसभा में एक दिन हम लोग आज गठबंधन से जो है हमारे नेता है उनसे भी बात करके हो सकता है कल करें। सर ऐसी भी चीजें सामने चल कर आई है कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी बैठक जो अभी बाबूलाल मराठी जी ने कानून व्यवस्था है उसको भी सीएम का ध्यान आकृष्ट करा। हाँ, निश्चित तौर पर एक बात भी उठी है, वो उस बात को भी हमारे विधायक ने उठाया और उस बात को भी हमने कहा कि 2-4 ऐसी बिंदु जो हैं माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, जो कल की जो घटना है उस घटना बहुत शर्मसार करता है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, और सरकार के हमेशा प्रयास और संज्ञान में रहते हैं कि वो काम जो है बेहतर तरीक़ा से हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन अभी जो ये घटना घटी है निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान में लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहते हैं, कोई भी क्राइम होता है, क्राइम रोकने के लिए सरकार कोशिश करती है, लेकिन जहाँ तक सरकार जो भी क्राइम होता है उसको ट्रेस आउट करके 2-4 दिन का अंदर सभी को सलाखों के पीछे भरने की काम करते हैं।
और मेरा मनसा है कि इस तरह का घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दिशा में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्या माना जाए कि अगर विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सदन में उठाएगी तो कांग्रेस उनका साथ देगी? देखिए, विपक्ष का अपना एजेंडा, मेरा अपना एजेंडा है, और अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सब कोई चिंतित है। और लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की घटना सिर्फ झारखंड में और मेरे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के कार्यकाल में हुई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को हम लोग गंभीरता से लिए हैं, सरकार भी गंभीरता से लिया है, और उसका हम लोग निष्पादन करने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा पुनरावृत्ति इस चीज़ नहीं हो। अच्छा अध्यक्ष जी, आज की बैठक में एक लंबे गैप के बाद निलंबित विधायक भी पहुंचे, तो क्या अब माना जाए कि उनकी वापसी पार्टी हो चुकी है? नहीं, देखिए, चूंकि सदन की जब बैठक होती है तो वह पहले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी जो गठबंधन दल की बैठक होती थी विधायक आते रहे हैं। निलंबन का जहां तक मामला है, आप सब जानते हैं कि निलंबन राष्ट्रीय स्तर से हुआ है, तो वहां से जब कोई निर्देश आएगा तो उस निर्देश का अनुपालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां तक अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे आप लोग, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम सब बहुत गंभीर हैं। आपने देखा कि कल ही कई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कल भी कई तबादले हुए हैं, और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी इस मसले पर गंभीर हैं, होने चाहिए, और जो हालात बने हुए हैं उसमें कतई भी कोई इस तरह की अब बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायकों ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे हमारी सुरक्षा वापस ले ली जाए, लेकिन जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखा जाए। तो हम लोग उस मसले पर काफ़ी गंभीर हैं। सिर्फ सदन में सवाल उठाना, मीडिया के सामने बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। सभी लोगों को संजीदगी से, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, मुस्तैदी से अगर सब लोग काम करेंगे और इस संदर्भ में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता का चयन और लग रहा है कि आप दूसरे विधायक दल के नेता, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के विधायक दल अब नेता चेंज करने के बाद सदन में जो सामान्य हंगामा नहीं होता है और जो परिपाटी है वो संसदीय कार्यप्रणाली का अनुरूप आएगी? देखिए, पहले तो विधायक दल का नेता का चयन वर्षों से हम लोग सुन रहे थे कि जब तक हाउस हम लोग का नई सरकार की गठन हुआ, उसके बाद बाबूलाल जी फिर दल छोड़कर आए बीजेपी में, उसके बाद उनको नेता बनाया गया। उसी समय दे देने से शायद ये बात को पुनरावृत्ति नहीं होता कि आज जो हाउस चल रहा है और उसी बीच में आप दल नेता को चयन कर रहा है। तो दल का चयन करने से कुछ कानूनी प्रक्रिया जो अभी तक बाधित था वो रास्ता सहज है। इस बार भी विधायक दल के नेता वहां दूसरे ही दल से आगे होंगे। आपके विधायक जो सदन में सवाल उठा रहे हैं अपने क्षेत्र से संबंधित जो सवाल उठाए जाते हैं सत्ताधारी दल के विधायक, वो भी पूर्ण नहीं होता। इसको लेकर भी हमेशा नाराजगी रही है कि जब हम अपने सरकार में अपना काम नहीं करा पा रहे हैं तो हम कहाँ जाकर बोलें? नहीं, देखिए, सभी चीजें हो जाए ऐसा संभव होता नहीं है। कई बार देखने को ये मिलता होगा, लेकिन सरकार इस मसले पर पूरी गंभीरता के साथ काम करे, उसके लिए हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से बात करते रहते हैं। आज भी जो गठबंधन की बैठक होगी उसमें हम लोग इस बात को रखेंगे कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, अगर आप उसको लेते हो प्रश्न को, तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का समाधान भी, उस प्रश्न का जवाब भी सही तरीके से जो जनता के बीच जानी चाहिए वो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग अध्यक्ष जी वो बात जो बोल रहे थे उसको पूरा किया जाए दूसरे दल से। अभी आप देखते जाइए, शाम में जब बोलिएगा कि हम भविष्यवाणी करते हैं। बीजेपी बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आजकल इस सरकार में ट्राइबल लड़कों पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, जो वो शिकार हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है जब गए थे सुभाष मुंडा के अंतिम संस्कार में। देखिए, इस तरह की बात करना बहुत आसान होता है। पूरे राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे, किस तरह की कानून व्यवस्था थी वो किसी से छुपा नहीं है। पूरा झारखंड जल रहा था, और आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग खुद दुखी हैं कि इस तरह की घटना हुई है, और उसको गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। विधायक दल की बैठक में भी इस पर सभी लोगों ने गंभीरतापूर्वक चर्चा की है, और ये घटनाएं इस तरह की कई बार घट जाती है, निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन हम लोग गंभीर हैं और सारे जो इस तरह के जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाएगा। इस बात के लिए हम सरकार से आज बात करेंगे।
ठीक है सर, ऐसी बात है